ओम शांति। आज दिनांक 17 अगस्त 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें बेहद का समाचार सुनाते हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम्हें 84 जन्मों की स्मृति में रहना है और सबको यह स्मृति दिलानी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें बेहद का समाचार सुनाते हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम्हें 84 जन्मों की स्मृति में रहना है और सबको यह स्मृति दिलानी है। अर्थात बेहद का बाप पिता परमात्मा हमें बेहद की नॉलेज देते हैं, क्योंकि वे बीज रूप हैं, नॉलेजफुल हैं, तो वही आकर हमें बेहद का समाचार सुनाते हैं। ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं। बाबा कहते, एक तो होता है हद का समाचार, दूसरा है बेहद का समाचार। इस दुनिया में जो कोई जानते ही नहीं। बाप कहते हैं, तुमको बेहद का समाचार सुनाता हूं तो तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। तुम जानते हो, बरोबर बाप ने अपना परिचय दिया और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह यथार्थ रीति समझाया है। उसे समझकर फिर हम औरों को समझाते हैं। बीज परम पिता परमात्मा बाप को कहते हैं, वही रचयिता गति सदगति दाता है। हम उनके बच्चे आत्माएं हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाले हैं। उन्होंने मूल वतन का समाचार समझाया है, कैसे यह सारी माला चलती है। पहले पहले बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं परम धाम में रहता हूँ, मुझे ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहते हैं। मैं आकर तुम आत्माओं को पवित्रता सुख शांति का वर्षा देता हूँ। तो बेहद का समाचार जो बाबा हमें ऐसा सुनाते हैं कि तुम हद से बेहद में चले जाते हो, स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हो। तो बाबा ने हमें नॉलेज दिया, तुम एक आत्मा हो, तुम पिता परमात्मा की संतान हो, तुम शांति धाम की वासी हो। फिर बाबा ने हमें सूक्ष्म वतन, मूल वतन, सृष्टि चक्र कैसे चलता है, हम कैसे 84 के चक्कर में आते हैं, यह सब समझा देते हैं, जिसके आधार पर हम बच्चे पवित्र बनकर सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता गुण ज्ञान तथा शक्तियों का वर्षा बाबा से 21 जन्मों के लिए प्राप्त करते हैं, जो अकुट चलता है, और हम नर से नारायण बनकर सतयुग में जाते हैं। प्रश्न किया बाबा ने, शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा को कहेंगे, विष्णु को नहीं, क्यों? शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा को कहेंगे, विष्णु को नहीं, क्यों? उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। अगर विष्णु को बच्चा कहें तो उनसे भी संप्रदाय पैदा होनी चाहिए, परंतु उनसे कोई संप्रदाय होती नहीं। विष्णु को कोई मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। वह जब लक्ष्मी नारायण के रूप में महाराजा महारानी है तो उनको अपना बच्चा ही मम्मा बाबा कहेगा। ब्रह्मा से तो ब्राह्मण संप्रदाय पैदा होता है। अर्थात शिव बाबा संगम युग पर इस भारत भूमि पर अवतरित होते हैं और ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा को प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। इसीलिए ब्रह्मा को सदा बूढ़ा बताया जाता है। हाथों में शास्त्र और अलंकार बताए जाते हैं। बाबा कहते हैं, विष्णु को कोई बाबा मम्मा नहीं कहेगा, क्योंकि
वे हैं सतयुग की पालना करने वाले। उन्हें कोई भी माँ बाप नहीं कहेगा। उन्हें उनकी जो संतानें होंगी वे ही माँ बाप कहेंगी, बाकी कोई महाराजा महारानी ही कहेंगे। बाबा ने हमें समझाया है, मुख्य है ब्राह्मण धर्म, यह ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाता है। बाबा जब नई सृष्टि रचते हैं तब पहले ब्राह्मण चाहिए, तो बाबा आकर ब्रह्मा को ब्राह्मण बनाते और फिर उनके द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करते, जो नई सतयुगी सृष्टि की रचना में निमित्त बनते। तो बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा, फिर हम बच्चे ब्राह्मण। तो बाबा इसीलिए कहते कि इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है, विष्णु को पिता बाबा नहीं कहा जाता। बाबा कहते, जब मैं संगम पर आता हूँ तो तुम बच्चों को अपने घर की नॉलेज देता हूँ, तो तुम बच्चों को घर की याद आती है। हम वहाँ अशरीरी रहते हैं, शरीर नहीं था, यह खुशी होनी चाहिए। अभी हम अपने घर जाते हैं, बाप का घर सो अपना घर। बाबा ने कहा है, मुझ बाप को याद करो और अपने मुक्ति धाम को याद करो। साइंस घमंडी तो परमात्मा को बिल्कुल नहीं जानते। बाप को तरस पड़ता है कि उन्हों के कानों में भी कुछ पड़ता रहे, तो बाबा को याद करें, देह अभिमान टूट जाए। नर से नारायण बनने की यह सत्य कथा है। सच्चे बाप को याद करो तो सचखंड के मालिक बन जाएंगे। सच्चा बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, कहते हैं, और संग बुद्धि योग तोड़ो। सरकारी नौकरी 8 घंटा करते हो, उनसे भी यह बहुत ऊंची कमाई है। कहाँ भी जाओ बुद्धि से यह याद करते रहना, तुम कर्मयोगी हो। कितना सहज समझाते हैं। बाबा कहते, संगम युग पर मैं आता हूँ और इन्हें ब्रह्मा नाम देता हूँ। इनके मुख से ही तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ, जो फिर ज्ञान धारण कर संपूर्ण ब्रह्मा बनते हैं। है वही, दूसरी बात नहीं। ब्राह्मण फिर वही देवता बनते हैं, चक्र लगाकर अंत में आकर शूद्र बनते हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। बुढ़ियों के ऊपर भी ब्राह्मणियों को मेहनत करनी है। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, यह तो समझ सकते हैं ना। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। सभी आत्माओं को कहते हैं, मामेकम याद करो। शिव बाबा कहते हैं, लक्की सितारो है सालिग्रामों, तुम आत्माओं की बुद्धि में यह ज्ञान डालते हैं। आत्मा सुनती है, परमात्मा बाप सुनाते हैं, ब्रह्मा मुख द्वारा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर मनुष्य ही होगा और बूढ़ा होगा, तो ब्रह्मा को इसीलिए सदा बूढ़ा दिखाते हैं। कृष्ण को तो छोटा बच्चा ही दिखाते हैं, और लक्ष्मी नारायण को सीधे बड़ा दिखाते हैं, छोटा नहीं दिखाते। इसीलिए बाबा कहते, ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है, वही परमात्मा का पहला बच्चा है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भव। अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित मुख और निश्चिंत भाव। डिटेल में बाप दादा समझाते, निश्चय की निशानी है मनसा वाचा कर्मणा। संबंध संपर्क हर बात में सहज विजय। जहां निश्चय अटूट है वहां विजय है। विजय की भाभी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि ही सदा हर्षित और निश्चिंत रहेंगे। अर्थात जो बच्चे मनसा वाचा कर्मणा एक पिता परमात्मा पर निश्चय बुद्धि होकर रहते हैं,
हर कर्म करते उस पिता परमात्मा की स्मृति रखते हैं, उस पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं। हर संकल्प बोल उनके श्रेष्ठ होते हैं, पिता परमात्मा की श्रीमत के अनुसार होते हैं। तो बाबा कहते ऐसे बच्चों का निश्चय जहां जहां अटूट है वहां विजय की भावी टल नहीं सकती। गायन भी है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो जो बच्चे निश्चय बुद्धि होकर सदा हर्षित और निश्चिंत रहते हैं उनकी विजय स्वतः और सहज बाबा कहते होती है। किसी भी बात में यह क्या, क्यों, कैसे कहना भी चिंता की निशानी है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा का स्लोगन है। जो हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। यह बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करेंगे, चिंता शब्द की भी अविद्या होगी। तो बाबा ने जो भी सुनाया वह ड्रामा की नॉलेज दी, आदि मध्य अंत की नॉलेज दी, हमें सब कुछ समझा दिया बाबा ने। तो बाबा कहते जो बच्चे निश्चय बुद्धि होकर, एक व्रता होकर एक पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, पुराने देह से, देह के संबंधों से उपराम होकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करते हैं, सर्व प्राप्तियां करते हैं, उन बच्चों को बाबा कहते ड्रामा नथिंग न्यू के आधार पर अचल अडोल बना देता है। वे निश्चिंत रहकर, हर्षित होकर पुरुषार्थ तीव्र गति से करते हैं और विजय बनते हैं। स्लोगन में बाबा कहते सदा प्रसन्नचित रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। सदा प्रसन्नचित रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। अर्थात बाबा कहते जो बच्चे अपने बुद्धि में फुल स्टॉप लगाना सीखते हैं, एक सेकेंड में तूफानों को रोक लेते हैं, वे बच्चे सदा हर्षित रहते हैं। और जो बच्चे प्रश्नों में उलझते हैं, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, वे प्रसन्नचित्त बन जाते हैं। और जो निश्चय बुद्धि होते हैं वे अचल अडोल रहकर सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।